शिवन्या ऑटो वाले के बताए रास्तों पे चली जाती है। जैसे ही आगे बढ़ती है उसे एक गुलाब का बगीचा मिलता है। उस बगीचे के पास कोई भी नहीं था। वो बगीचा के आसपास बिल्कुल सुनसान थी। शिवन्या बगीचे के पास चली जाती है। बगीचा बहुत खूबसूरत है। बगीचे के चारों ओर बाउंड्री मारी हुई है जो कि ज़्यादा ऊंची नहीं थी। इस वजह से बाहर से गुलाब का फूल दिखता था। उस बगीचे में हर रंग के गुलाब का फूल लगा हुआ था। सभी पौधों बेहद आकर्षक थे, लेकिन शिवन्या को सबसे ज़्यादा लाल गुलाब का पौधा आकर्षक लग रहा था। उसका आकार सभी पौधों में से बड़ा था। शिवन्या सोचने लगी कि सभी पौधों में से ये पौधा इतना बड़ा क्यों है। वो बगीचे के अंदर जाने ही वाली थी कि उसी वक्त उसकी माँ का फ़ोन आ गया। वो बोलते हैं, बेटा तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी इंतज़ार कर रही हूँ। तेरे पापा से बात की तो उन्होंने बोला तुम्हें निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया है और तुम अब तक घर आई नहीं हो। जल्दी आ जाओ। शिवन्या बोलती है, हाँ माँ मैं आ रही हूँ, मैं रास्ते में हूँ। जब वो घर आई तो उसने देखा कि उसकी माँ किसी औरत से बात कर रहे हैं। वो उनकी पड़ोसन थी, रेखा, जो कि एक वातुनी महिला थी। वो अपने घर का काम निपटाकर अपने पड़ोसी के घर बातें करने चली जाती। उसे सबके बारे में पता है कि उसके पड़ोस में कितने लोग हैं और उनके कितने बच्चे हैं, वो कितने परिवार हैं, हर किसी की जानकारी रखती है। जब शिवन्या उनके पास गई तो उसकी माँ बोली, आ गई बेटा तुम, अभी तुम्हारी बातें कर रहे थे। ये है रेखा, रेखा जी हमारी पड़ोसी। शिवन्या शिवन्या मुस्कुराते हुए बोलती है, नमस्ते आंटी जी। रेखा बोलती है, नमस्ते बेटा, कैसी हो तुम? एडमिशन हो गया तुम्हारा? हाँ आंटी हो गया। तभी शिवन्या की माँ बोलती है, अरे हम दरवाजे पे क्यों खड़े हैं, अंदर बैठकर बातें करते हैं। बातों बातों में शिवन्या बोलती है, माँ रास्ते में बहुत ही खूबसूरत गुलाब का बगीचा है। ये सुनकर रेखा चौंक गई और बोली, गुलाब का बगीचा? क्या तुम उसके अंदर गई थी? नहीं, मैं जाने वाली थी लेकिन माँ का फ़ोन आ गया, इस वजह से मैं नहीं गई। रेखा लंबी सांस लेते हुए बोलती है, अच्छा हुआ कि तुम नहीं गई। वो बगीचा अच्छा नहीं है। वो बगीचा एक रहस्यमय बगीचा है। वहाँ कोई नहीं जाता है, जो जाता लौट कर नहीं आता। शिवन्या बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है आंटी, उस बगीचे में हर रंग के गुलाब का फूल है। रेखा बोलती है, उस बगीचे में कभी मत जाना, उस बगीचे में भूत प्रेत रहते हैं, वो बगीचा अच्छा नहीं है। शिवन्या बोलती है, आंटी ऐसा नहीं है, वो बगीचा अच्छा है और ऐसा कुछ नहीं होता। तभी रेखा का बेटा बंटी आता है। माँ चलो, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। रेखा बोलती है, हाँ बेटा चलो घर चलते हैं। वहाँ से रेखा और बंटी जाने लगते हैं। तभी शिवन्या अपनी माँ से बोलती है, माँ उस बगीचे में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और फूलों में सबसे बड़ा लाल गुलाब का पौधा है। इसमें बड़े बड़े लाल गुलाब का फूल खिलता है और बहुत ही आकर्षित है। रेखा ये बात सुनते ही रेखा के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो एकदम से रुक जाती है और बोलती है, लाल गुलाब का पौधा? उस बगीचे में लाल गुलाब का पौधा नहीं है। उस बगीचे में हर रंग के गुलाब है, लाल गुलाब नहीं है। उस बगीचे में पूरे 99 गुलाब है, 100वां गुलाब नहीं है। शिवन्या बोलती है,
हाँ है, वहाँ पर लाल गुलाब का पौधा है। शिवन्या की माँ बोलती है, छोड़ो ये सारी बातें। उसके बाद रेखा बंटी को लेकर चली जाती है। कुछ देर बाद शिवन्या की माँ देखती है कि रेखा का पर्स उसके सोफे पे छूट गया है। तभी वो शिवन्या को आवाज़ देते हैं और बोलती हैं, रेखा जी का पर्स छूट गया है, तुम उन्हें देकर आओ। शिवन्या जाती है रेखा को पर्स देने। तभी वो बंटी को देखती है कि वो एक प्रोजेक्ट बना रहा है। शिवन्या उसके पास जाती है और बोलती है, तुम तो बहुत अच्छा बना रहे हो प्रोजेक्ट। तुम्हें स्कूल में फर्स्ट आने से कोई नहीं रोकेगा। तभी बंटी बोलता है, हाँ दीदी, लेकिन एक चीज़ की कमी है। इसमें फूलों की डेकोरेट करनी है और खूबसूरत दिखेगा, लेकिन मेरे पास फूल है ही नहीं। मैं क्या करूं? शिवन्या बोलती है, मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आती हूँ। बंटी बोलता है, कहाँ से लाओगे आप? शिवन्या बोलती है, बस मैं लेकर आती हूँ। शिवन्या उसी बगीचे में जाती है और अंदर जाकर देखती है, बहुत ही खूबसूरत गुलाब का बगीचा है। लोग बस ऐसे ही बस कुछ भी बोल देते हैं। सबसे पहले मैं ये लाल गुलाब लेती हूँ, ये तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। ज़्यादा फूल तोड़ूंगी मैं तो बंटी के लिए भी और अपने लिए भी। ये बोलकर शिवन्या लाल गुलाब के 5 फूल तोड़ लिया। आगे बढ़ी तो उसे पीले गुलाब का फूल दिखा। उसने जैसे ही एक पीली गुलाब तोड़ा तो सारे गुलाब के पौधे में से एक एक गुलाब का फूल टूटकर गिर गए। शिवन्या ये देखकर हैरान रह गई। फिर सोचा, ये इत्तेफाक से नीचे गिरे हैं। शिवन्या गिरे हुए फूल को उठाकर रख लेती है। जैसे ही वो जाने के लिए आगे बढ़ी तो उसे एक कुएं पे नजर पड़ी। शिवन्या सोची, यहाँ तो कुआं भी है, पता नहीं इसके बारे में लोगों को मालूम है भी या नहीं। यह सोचकर शिवन्या कुएं के पास गई। देखा तो कुआं बिल्कुल सूखा है और कुआं ज़्यादा गहरा भी है। कुआं के पास 2 बाल्टी रखा हुआ है। एक बाल्टी रस्सी से बंधी हुई है जिससे पानी निकालने का था। उस कुआं में सीढ़ियाँ भी है। शिवन्या सोचने लगी, कुआं इतना गहरा भी नहीं है और सीढ़ियाँ हैं, चलो अच्छा है। इतने में उसे दूसरी बाल्टी पे नज़र पड़ी। उसे देख शिवन्या हैरान हो जाती है क्योंकि उसमें थोड़ा सा पानी भी था। शिवन्या सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है? कुआं बिल्कुल सूखा और बाल्टी में पानी है, ये कैसे हुआ? शायद कोई आया हो। लेकिन रेखा आंटी बोलते हैं यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ लोग आने से डरते हैं। बगीचे के अंदर क्या, बगीचे के आसपास भी आने से डरते हैं। शिवन्या गहरी सोच में पड़ जाती है। इतने में शिवन्या की माँ का फ़ोन आ जाता है और शिवन्या वहाँ से निकलकर बंटी के घर चली जाती है और उसके प्रोजेक्ट में फूल लगा देती है, जिससे प्रोजेक्ट और भी अच्छा लगने लगता है और बाकी के 4 फूल बचा लेती है। उसके बाद शिवन्या घर चली जाती है, अपने कमरे में जाकर गुलाब का फूल रख देती है। इसके बाद शिवन्या को अचानक एक बात याद आती है। वो सोचती है कि रेखा आंटी को कैसे मालूम कि उस बगीचे में 99 गुलाब का पौधा है। उस बगीचे में कोई जाता नहीं है और बाहर से कोई गिन नहीं सकता, कैसे मालूम है उनको? इसके बाद पापा उसके कमरे में आते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। उसके बाद वो डिनर करने चले जाते हैं। शिवन्या डिनर करने के बाद वो अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी हुई थी और बाहर की तरफ देख रही थी। तभी अचानक उसे बंटी दिखाई दिया। उसे देख आवाज़ देने लगी, बंटी कहाँ जा रहे हो? लेकिन वो नहीं सुनता है और आगे की तरफ चला जाता है।
शिवन्या को उसकी चिंता होने लगती है और शिवन्या घर से निकलकर बंटी के पीछे जाने लगती है। शिवन्या फिर से आवाज़ देती है, बंटी, बंटी, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? उधर तो बगीचा है और तुम्हें डर भी लगता है, फिर क्यों जा रहे हो? बंटी नहीं सुनता और आगे बढ़ता रहता है। शिवन्या भी उसके पीछे चली जाती है और अचानक शिवन्या का पैर में ठोकर लग जाती है और उसका ध्यान बंटी से हट जाता है। दोबारा देखती है तो बंटी दिखाई नहीं देता है और शिवन्या बगीचे के सामने आ चुकी थी। बंटी को आवाज़ दी लेकिन वो नहीं दिखा। शिवन्या बगीचे के बाउंड्री को पकड़कर रुक गई और जोर जोर से हांफने लगी। इसी दौरान उसका ध्यान पीछे बगीचे पर गया और उसे देख चौंक गई क्योंकि बगीचे में से लाल गुलाब का पौधा गायब था। यह देखकर शिवन्या हैरान रह गई। शिवन्या सोचने लगी, लाल गुलाब का पौधा कहाँ गया? सुबह ही तो मैं लाल गुलाब का फूल तोड़कर लेकर गई, यह अचानक कहाँ गया? गायब हो गया? ऐसा तो नहीं किसी ने काट दिया हो? इतने में उसकी माँ का फ़ोन आया। वो बोलती है, इतनी रात को कहाँ चली गई? यहाँ कब से बंटी तेरा इंतज़ार कर रहा है। यह सुनकर शिवन्या हैरान हो जाती है और कहती है, बंटी? हाँ, तुम्हें थैंक यू कहने के लिए आया है। तुम्हें उसके प्रोजेक्ट में मदद की इसलिए तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया है। वो कब से तुम्हारी राह देख रहा है। शिवन्या हकलाते हुए बोलती है, पर पर वहाँ कब पहुँचा? अभी तो यहाँ था। उसकी माँ बोलती है, बंटी कब से यहाँ है तो वहाँ कैसे रहेगा? हम सब तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी आओ। इससे पहले शिवन्या कुछ बोल पाती उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन रखते ही गहरी सोच में पड़ जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी अभी 1 मिनट पहले मेरे आँखों के सामने था, इतनी जल्दी वापस कैसे चला गया? और माँ तो बोल रही हैं कि वो पहले से वहाँ पर है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, इसके लिए पार्ट 3 देखें।